एक वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अंतर 240 रुपया दिया हुआ है, यानी खरीदा गया मूल्य और बेचा गया मूल्य यानी क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का जो अंतर है वो 240 रुपया दिया हुआ है। यदि लाभ 20% है, फिर भी उसे लाभ मिला है 20% का लाभ मिला है, तो विक्रय मूल्य ज्ञात करना। लाभ 20% मिला है फिर भी, तो विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो क्वेश्चन आप लोग को समझ में आ गया है। तो चलिए अब इसका आंसर फटाफट देखते हैं। ये देखिए, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अंतर 240 रुपया दिया हुआ है, लाभ बराबर 20% दिया हुआ है। लिख देंगे लाभ बराबर 20%। जब लाभ 20% दिया गया तो इसका मतलब है कि विक्रय मूल्य, जब लाभ 20% दिया तो इसका मतलब है कि विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से क्या है, अधिक है। यहाँ लिख देंगे अतः विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से अधिक है, अधिक है। जब लाभ दर्शा देता है तो इसका मतलब है कि विक्रय मूल्य जो है क्रय मूल्य से अधिक है। तो अब देखिए, यहाँ विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का अंतर दिया हुआ है 240 रुपया। यहाँ देखिए लिख देंगे प्रश्न से विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य बराबर 240 रुपया दिया हुआ है। तो हम लोग जानते हैं, हम लोग क्या जानते हैं कि विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य बराबर लाभ होता है। जैसे हम कोई भी वस्तु को अधिक में खरीदें या उसको कोई भी वस्तु को हम कोई भी कीमत में खरीदें और उसको अगर अधिक में हम बेचते हैं तो लाभ मिलता है। तो इसका मतलब हो गया है कि अधिक मूल्य, जो बेचा गया मूल्य जो अधिक है और कम खरीदा गया जो मूल्य है उसका जो अंतर होता है वो लाभ होता है। यानी विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य बराबर लाभ होता है। तो यहाँ लिख देना है लाभ बराबर 240 रुपया है, रुपया दिया हुआ 240 रुपया, लाभ बराबर 240 रुपया हो गया। अब देखा जाए, यहाँ लिख देंगे माना हमको क्या ज्ञात करना है, विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। यहाँ लिख देंगे माना विक्रय मूल्य बराबर x मान लेंगे, विक्रय मूल्य को हम x मान लेंगे, x रुपया मान लेंगे विक्रय मूल्य को, यानी x रुपया में बेचा गया, विक्रय मूल्य x रुपया हो गया। तो देखिए क्या है, यहाँ लिख देंगे चूंकि विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य यानी विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य बराबर दिया हुआ 240 रुपया, 240 रुपया दिया हुआ। तो विक्रय मूल्य को x माने तो यहाँ लिख देंगे x माइनस क्रय मूल्य, यहाँ लिख देंगे क्रय मूल्य बराबर 240 रुपया। तो अगर हम क्रय मूल्य ज्ञात करना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा, इसलिए क्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य और ये माइनस इधर ले जाते हैं, इसको प्लस कर देते हैं। तो क्रय मूल्य बराबर ये प्लस इधर आएगा माइनस होगा, तो x माइनस 240 रुपया हो जाएगा। क्रय मूल्य बराबर x माइनस 240 रुपया। अब देखिए लाभ बराबर 20% दिया हुआ है, तो सूत्र होता है हाँ लाभ प्रतिशत बराबर लाभ गुना 100। लाभ प्रतिशत का सूत्र होता है लाभ गुना 100 बटा क्रय मूल्य। अब इस सूत्र का अप्लाई यहाँ करेंगे क्योंकि लाभ प्रतिशत दिया हुआ है। क्या चीज दिया हुआ, लाभ प्रतिशत 20% दिया हुआ है। तो हम लाभ के जगह पर 20 लिख देंगे, 20 बराबर, यहाँ लाभ प्रतिशत 20 दिया, 20 बराबर लाभ, लाभ बराबर देखिए आया है कितना, ये लाभ बराबर 20% है। यहाँ लाभ के जगह पर लाभ प्रतिशत 20 है, इसलिए 20 दे दिया गया है। लेकिन हमको लाभ कितना है, लाभ बराबर 240 रुपया है, रुपया में लाभ कितना है 240 रुपया। तो लाभ के जगह पर लिख देंगे हम 240 गुना 100 और बटा क्रय मूल्य अभी तुरंत निकाला गया है, क्रय मूल्य x माइनस 240 है, लिख देना है x माइनस 240। अब इसको हल करके हम x का मान ज्ञात कर देंगे, विक्रय मूल्य निकल जाएगा। इसको देखिए हल करते हैं। अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, यानी 20 को इस तरह से गुना हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 20 इंटू एक्स माइनस 240, 20 इंटू एक्स माइनस 240 बराबर 240 गुना 100 गुना 100। अब देखिए x माइनस 240 बराबर, यहाँ और लिख देंगे x माइनस 240 बराबर क्या हो जाएगा 240 गुना 100, ये गुना में इधर आएगा बटा में हो जाएगा, बटा 20 हो जाएगा। ये जीरो काट देते हैं और x माइनस 240 बराबर
क्या हो जाएगा, 240 को 10 से गुना करते हैं 2400, 240 को 10 से गुना करते हैं 2400, या इसको और पहले काट देते हैं, इसको 0 काट दिए, 2 से इसको काटते हैं, 2 5 10, देखिए 0 काट दिए, 2 से इसको 2 5 10 काट दीजिए, तो यहाँ हो गया x माइनस 240 बराबर 240 को 5 से गुना कर देते हैं तो 24 25 20 से 120 होता है, यानी 1200 आ गया, यानी x माइनस 240 बराबर 1200। तो और x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस जाएगा प्लस में हो जाएगा 1200 प्लस 240, और x बराबर, क्योंकि ये रुपया में है यहाँ रुपीज लिख देंगे, तो x बराबर 12 तो 1440 रुपीज, ये आंसर हो गया, यानी विक्रय मूल्य निकल गया x बराबर, यहाँ लिख देंगे अतः हमको विक्रय मूल्य ज्ञात करना है, अतः हो जाएगा विक्रय मूल्य बराबर 1440 रुपया, ये आंसर हो गया, विक्रय मूल्य 1440 रुपया आंसर हो गया।